हर हर महादेव। श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के पहले अध्याय में आपका स्वागत है। ओम दामोदर ऋषिकेश वासुदेवाय नमस्तुते। एक समय की बात है, ज्ञानी शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य माने जाते हैं, वो सौनक जी से मिलने आए। उन्हें आया देख सौनक जी सहसा खड़े होके उनकी विधिवत पूजा की और उनसे कहा, प्रभु मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मुझे भगवान के अवतार के कितने प्रकार है उसके बारे में जानना है। श्री गर्ग जी ने कहा, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। बहुत पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश नाम से एक विख्यात प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांति चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतर के उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देख कर राजन ने उन्हें आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे यह पूछा, जो सर्वत्र व्याप है वो किसी शरीर को कैसे धारण कर सकते हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री जनक जी ने पूछा, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों द्वारा जो बताया गया है, 6 प्रकार के अवतार होते हैं। अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम। जो सृष्टि के कार्यभार को संभालने वाला है वह अंश अवतार है, जैसे ब्रह्मा आदि। और जो कार्यभार में हाथ बटाते हैं वे अंशांश अवतार है, जैसे मरीचि आदि। भगवान विष्णु जिसके अंदर वास करते हैं और फिर कार्य पूरा होने के बाद अलग हो जाते हैं, वे आवेशावतार हैं, जैसे परशुराम आदि। जो प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं और युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर ध्यान हो जाते हैं, वे कला अवतार हैं। जहाँ 4 व्यू प्रकट हों, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न, इन्हें पूर्णावतार कहा गया है। जिनके तेज में अन्य संपूर्ण विलीन हो जाते हैं, भगवान उस अवतार को साक्षात परिपूर्णतम अवतार बताते हैं। रूपों के बारे में सुनने के बाद बहुलाक्ष जी खुशी से झूम उठे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने नेत्रों के आंसू को पोंछकर वो नारद जी से बोले, महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम श्री कृष्णचंद्र जी भारतवर्ष में क्यों विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्णचंद्र को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह परब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्र के समक्ष कैसे होंगे? श्री नारद जी बोले, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र के सबसे बड़े और प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए वे भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। इस प्रकार श्री गीता संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाक्ष संवाद में श्री कृष्ण महात्मा का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे ग्रंथों में कितने राज चुके हैं। हर हर महादेव।